प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका अमन सैनी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को अब लगभग 1 महीना हो चुका है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद से पश्चिम एशिया का पूरा क्षेत्र तनाव की स्थिति में है। इसका प्रभाव अब केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर इसके आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी इस युद्ध के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के साथ साथ खाद्य वस्तुओं के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जब दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था इस स्थिति से प्रभावित हो रही है, तो भारत जैसे विकासशील और जनसंख्या की दृष्टि से विशाल देश पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। भारत में भी इस युद्ध के कारण जहां एक और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, वहीं दूसरी ओर भारत के निर्यात पर भी इसका असर पड़ा है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर उठाए गए ठोस और प्रभावी कदमों के कारण देशवासियों पर अभी तक किसी बड़े आर्थिक बोझ का अनुभव नहीं हुआ है। सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता अनुसार नीतिगत फैसले ले रही है। भारत अपनी कुल पेट्रोलियम आवश्यकताओं का लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से अधिकांश आयात मध्य पूर्व के खाड़ी देशों से होता है, जिससे भारत वैश्विक बाजार पर अत्यधिक निर्भर रहता है। केंद्र सरकार के प्रयास से इस समय देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। सरकार के अनुसार देश में वर्तमान में लगभग 60 से 74 दिनों का पेट्रोलियम भंडार उपलब्ध है, जो किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त माना जाता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित बनाए रखा है। हालांकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर करों में भारी कटौती की है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर उत्पाद शुल्क को 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल, डीजल और एटीएफ विमान ईंधन के निर्यात पर लगाए गए करों को भी समाप्त कर दिया गया है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के बावजूद राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले वैट अभी भी इन उत्पादों पर लागू हैं। ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के लिए भारत लगातार सक्रिय प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में 2 भारतीय एलपीजी टैंकर, जिनमें कुल 94,000 टन एलपीजी है, सुरक्षित रूप से देश की ओर लौट रहे हैं। ये दोनों टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। इनमें से एक टैंकर BWTYR मुंबई पहुंचने वाला है, जबकि दूसरा BWELM 1 अप्रैल को न्यू मैंगलोर पहुंचने की संभावना है। इससे पहले भी 4 भारतीय एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से इस संवेदनशील जलमार्ग से गुजर चुके हैं। पाइन गैस और जगवसंत नामक जहाज, जिनमें कुल 92,000 टन एलपीजी था, 26 से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं। वहीं MT शिवालिक और MT नंदादेवी जहाज, जिनमें लगभग 92,000 टन एलपीजी था, 16 और 17 मार्च को गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों पर पहुंच गए थे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में संभावित बाधाओं के कारण देश में एलपीजी की कमी की आशंका उत्पन्न हो गई थी, लेकिन भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर सक्रियता दिखाते हुए ईरान के साथ बातचीत की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सकी। ईरान ने भी स्पष्ट किया है कि भारतीय जहाजों को किसी प्रकार की बाधा नहीं दी जा रही है। ऊर्जा संकट की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से मिट्टी का तेल, केरोसिन बेचने की अनुमति दी गई है। यह व्यवस्था अगले 60 दिनों के लिए लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले में चिन्हित पेट्रोल पंपों पर 5,000 लीटर तक केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने प्रत्येक जिले में अधिकतम 2 पेट्रोल पंपों को इस कार्य के लिए चिन्हित किया है। साथ ही आपूर्ति को तेज और सुचारू बनाने के लिए सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में भी कुछ ढील दी गई
रही है। इस कदम का उद्देश्य राशन दुकानों पर निर्भरता को कम करना और ग्रामीण एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करना है। हरियाणा राज्य में भी स्थिति को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि मध्य एशिया में उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में अनावश्यक खरीदारी से बचें। मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा में प्रतिदिन लगभग 2 लाख एलपीजी सिलेंडर प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें से लगभग 1.90 लाख सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है। बॉटलिंग प्लांट्स पर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है, जिससे अस्पतालों, स्कूलों और अन्य आवश्यक संस्थानों में गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य में वर्तमान में लगभग 1.73 लाख कमर्शियल सिलेंडरों का स्टॉक भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल एलपीजी के क्षेत्र में 70% आवंटन का ढांचा तैयार किया गया है, जिससे आपूर्ति प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। समग्र रूप से देखा जाए तो ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि सरकार की सक्रिय नीतियों, कूटनीतिक प्रयासों और समय पर लिए गए निर्णयों के कारण देश में स्थिति अभी नियंत्रण में है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।